শীতের কনকনে ঠান্ডার মাঝে বিলোনিয়ার ঋষ্যমুখ থেকে শুরু করে সাবরুমের মৈত্রী সেতু এবং সাবরুমের কাঁঠালছড়ি, শিলাছড়ি ইত্যাদি দুর্গম এলাকা অবধি সীমান্তে সুরক্ষার কাজে নিয়োজিত রয়েছে 109 নম্বর এবং 96 নম্বর ব্যাটালিয়নের বিএসএফ জওয়ানরা। মানুষ যখন উষ্ণতার আমেজ খুঁজে, জওয়ানরা তখন প্রতিকূলতার মাঝেও প্রহরায় সীমান্তে। প্রচণ্ড ঠান্ডায় ঘন কুয়াশার মাঝেও সীমান্ত পাহারায় অবিচল বিএসএফ। সাবরুম মহকুমাতে দুটি বিএসএফ ব্যাটালিয়ন রয়েছে, একটি 96 নম্বর, অন্যটি 109 নম্বর ব্যাটালিয়ন। এই প্রচণ্ড শীতে যখন সবাই জুবুথুবু, সেই সময় সীমান্তে অতন্দ্র প্রহরীর কাজ করে চলছেন, তার বাস্তব চিত্র আমাদের ক্যামেরায় তুলে ধরে আনা হলো। সাবরুম মহকুমার মৈত্রী সেতু থেকে শুরু করে আমলিঘাট, মেরুপাড়া, ভাঙ্গামুড়া, শ্রীনগর থেকে শুরু করে বিলোনিয়ার ঋষ্যমুখ ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে 109 নং ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা সীমান্তে সদা ব্যস্ত তাদের কর্তব্য পালনে। অপরদিকে ফেনী নদীর পাড় বেয়ে সাবরুমের কাঁঠালছড়ি থেকে দুর্গম শিলাছড়ি অবধি এই কনকনে ঠান্ডায় শত প্রতিকূলতার উপেক্ষা করেও স্বদেশ ভূমি রক্ষার কাজ করে চলছে 96 নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা। দেখুন তার এক প্রামাণ্য চিত্র।
से हमारे साथ चलना शुरू करती है, दोनों फोर्सेस के बीजीबी और बीएसएफ के साथ में। ये 58 किलोमीटर की यात्रा हमारे साथ करती हुई एक नेचुरल ऑब्स्टेकल के तौर पे फैनी रिवर आगे जाके लास्ट में अमली घाट में बांग्लादेश में इंटर कर जाती है, आगे अपनी यात्रा बे ऑफ बंगाल में शामिल होने के लिए। और ये एक नेचुरल ऑब्स्टेकल भी है, और साथ ही साथ आजकल वाटर बॉडी होने के कारण इसके ऊपर धुंध और फॉग का ज़्यादा प्रकोप रहता है, विजिबिलिटी कम हो जाती है। ये एक नेचुरल ऑब्स्टेकल होने के कारण एक स्मगलिंग में कमी भी लाई है। साथ ही साथ अगर कोई होती है इधर तो उस गतिविधि को रोकना डिफ़िकल्ट भी हो जाता है, क्योंकि वाटर बॉडी है, हर जगह वाटरिंग नहीं है। और इसके साथ साथ ये हमें एक चैलेंज भी प्रोवाइड करती है हमारी ड्यूटीज़ के लिए। फॉग ज़्यादा होती है इसके वाटर बॉडीज़ के ऊपर, विजिबिलिटी कम हो जाती है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, हम दूसरी बीओपी से आए हैं ट्रॉलिंग करते हुए, फॉग काफ़ी है और विजिबिलिटी तकरीबन 30% है। तो इस मीन्स हमारी जो डिप्लॉयमेंट है, हमारी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, वो उतनी % बढ़ जाएगी। तो ये चैलेंज हमें हमारे बॉर्डर पे है। और पॉपुलेशन दोनों तरफ इस फैनी रिवर के आसपास रहती है। वो हल्का फुल्का पैटी स्मगलिंग की कोशिश करती है, जैसे बांग्लादेश से मछली आने का, छोटी मोटी बोट का इस्तेमाल करती है। बड़े लेवल के लिए ये एक बहुत बड़ी ऑब्स्टेकल है, और ये हमारे प्रोफेशनल हैज़र्ड हैं जो बॉर्डर पे सीजनल हैज़र्ड हैं। बरसात के दिनों में ये हमें एक और ख़तरा पैदा करती है, और आजकल फॉगी दिनों में ये हमारी डिप्लॉयमेंट को चैलेंज करती है, बढ़ाती है, और ड्यूटीज़ में भी काफ़ी दिक्कत पैदा करती है। ये भी जानने में आपको याद करने में दिलचस्पी होगी कि जब तक फॉग रहेगी 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, तब तक हमारे लड़कों की ड्यूटी ख़त्म नहीं होगी। उतनी ड्यूटी के घंटे बढ़ते रहेंगे, और क्योंकि इन्होंने ही वापस जाके दोबारा ड्यूटी पे आना है। तो सर आप ये जो फॉग का सिचुएशन है इसको डोमिनेट कैसे करते हैं? और अगर रात के टाइम कुछ अंधेरे के टाइम क्या करते हैं? आपका कोई संसाधन है क्या उस टाइप का, नाइट विजन वगैरह या कुछ ऐसा थर्मल इमेजरी वगैरह? हमारे पास फोर्स मल्टीप्लायर है, उसका हम इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा हम फुट पेट्रोलिंग, व्हीकल पेट्रोलिंग, डॉग पेट्रोलिंग और ये ज़्यादा बढ़ाते हैं। और मैं एक्चुअली हमें तो डोमिनेट ये फिजिकली करना पड़ेगा ऐसी फॉगी वेदर में, क्योंकि विजिबिलिटी कम है। विजिबिलिटी कम है, जहाँ विजिबिलिटी का बहुत बड़ा रोल है बॉर्डर डोमिनेशन में। अगर वो कम है तो हमें उतनी फोर्स बढ़ानी पड़ेगी, फोर्स मल्टीप्लायर बढ़ानी पड़ेंगे। हमारे जितने फोर्स मल्टीप्लायर है हम उसका इस्तेमाल करते हैं, और फिजिकल डोमिनेशन का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। इक्विपमेंट है हमारे पास में। दिन के लिए स्मॉल आर्म्स, जिसमें अभी जितने भी वेपन आ रहे हैं उसमें यूबीजीएल है, अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर। इससे छुपे हुए दुश्मन को आप फायर करके निस्तनाबूद कर सकते हैं। और नाइट विजन डिवाइसेस लगा हुआ है, उससे आपकी नाइट विजन कैपेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। सर यहाँ पर तो त्रिपुरा में अभी ठंडाई का मौसम चल रहा है, तो कैसे आप लोग ड्यूटी मैनेज करते हैं सर? सीमा सुरक्षा बल को देश की राष्ट्रीय प्रथम सुरक्षा पंक्ति के रूप में माना जाता है। बी एट ईस्टर्न बॉर्डर और वेस्टर्न बॉर्डर, चाहे कश्मीर हो, चाहे कश्मीर की सर्द हवाएं हो, रेगिस्तान हो, या इस एरिया में हो जहाँ पर अभी डेंस फॉग है, इसमें भी ये चुनौतियाँ हैं। चुनौतियाँ सीमा सुरक्षा बल को लेने में एक मज़ा आता है, चैलेंज को लेने में मज़ा आता है। उसको हम बार बार बॉर्डर आके जनता को मोटिवेट करते हैं, अपने जो हमारे साथी हैं उनको मोटिवेट करते हैं, और मोटिवेशन से वो और मोटिवेट होकर और अच्छी ड्यूटी करते हैं। कई बार हम मैन पावर को भी ऑगमेंट करते हैं,
और मैन पावर के साथ में हमारे पास जो हाई टेक सर्विलेंस इक्विपमेंट हैं, नाइट विजन डिवाइसेस हैं, थर्मल इमेजर हैं, उनका यूज करते हैं। और डेंस फॉग के लिए हम जो हमारे स्नीफर डॉग हैं, दूसरे डॉग हैं, उनकी भी मदद लेते हैं। और रिवराइन एरिया में हाई स्पीड बोट को की पेट्रोलिंग इंटेंसिटी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इस वजह से हम और बेहतर तरीके से हम बॉर्डर को डोमिनेट कर पाते हैं। जहाँ तक डेंस फॉग का सवाल है, दे आर बाउंड टू कम एंड बीइंग ए फोर्स पर्सनल, बीइंग ए बॉर्डर मैन, वी आर रेडी टू एक्सेप्ट ऑल दीज चैलेंजेस। बॉर्डर सिविलियन जो है उनके साथ आप लोगों का अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए आप क्या मैसेज शेयर करना चाहते हैं सर? इसमें देखिए, बॉर्डर प्रबंधन, सीमा प्रबंधन में बीएसएफ, सीमा सुरक्षा बल, काउंटर पार्ट और हमारे सिविलियन एक इंटीग्रल पार्ट है। तीनों की अहम भूमिका है। और जहाँ तक बीएसएफ के उद्देश्य का सवाल है, हमारा उद्देश्य सीमा पर रहने वाले लोगों के दिलों में सुरक्षा की भावना पैदा करना है, टू इनकलकेट द सेंस ऑफ सिक्योरिटी अमंग द लोकल पीपल। तो वो हमारे साथी हैं, दे आर एक्टिंग एज ए आई एन ईयर ऑफ द नेशन। वो और हम सभी सीमा प्रबंधन का एक पार्ट हैं। हमारा उनका दोनों सीमाओं पर रहते हैं। उनका जब भी कोई ज़रूरत होती है, सहयोग होता है, हम उनका सहयोग करते हैं। विभिन्न प्रकार के सिविक एक्शन करते हैं और जो भी देश की विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं उनको उसके बारे में जागरूक कराते हैं। सिविक एक्शन में कभी भी रात में किसी भी प्रकार की गाड़ी की ज़रूरत है, कोई बीमार पड़ता है ऑड आवर्स में, उनके लिए हम हमेशा उनकी सेवा के लिए, उनकी मदद के लिए सीमा सुरक्षा बल तैयार रहता है। থ্যাংক ইউ স্যার। সাবরুম থেকে প্রসেনজিৎ বুদ্ধের প্রতিবেদন, নবীন ত্রিপুরা।